रात काफी ठंडी थी। बीजिंग की सड़कों पर फॉग छाया हुआ था। नवंबर 14, 1995, एक डेट जो मिस्ट्री से भरी है। रूट 375 की लास्ट बस अपनी फाइनल जर्नी के लिए तैयार थी। वो एक नॉर्मल पब्लिक बस थी। अंदर दिन फ्लिकरिंग लाइट्स थी। शहर सोने की तैयारी कर रहा था और बस में खामोशी छाई हुई थी। एक बूढ़े आदमी जिसके चेहरे पर वाकटी की लकीरें साफ दिख रही थी, बस में चाहे। उन्होंने अपना पुराना लेदर बैग पकड़ा हुआ था। उनके पीछे एक जवान लड़का आया, शायद टीन से थोड़ा बड़ा। वो परेशान लग रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। उनके साथ कुछ और पैसेंजर्स भी बस में चढ़े। हर एक की आंखों में थकान के पीछे छुपी कहानियां थी। बस की इंजन एक थके हुए जानवर की तरह खनकती हुई शुरू हुई। ड्राइवर, एक सख्त आदमी जिसके हाथ घिसे हुए थे, बस को रात में ले गया। कंडक्टर, एक थक सी मुस्कान वाली औरत, टिकट्स चेक कर रही थी। वो इस लेट नाइट जर्नी की साइलेंट गार्डियंस थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार है। बस खाली सड़कों पर चलती रही। उसकी हेडलाइट्स फॉग में से रास्ता दिखा रही थी। अंदर की खामोशी कभी कभार किसी की खांसी या अखबार की सरसराहट से ही टूटी थी। सड़क का हर गड्ढा, हर टर्न उन्हें अनजान की तरफ ले जा रहा था। बस रुक गई। ठंडा हवा अंदर आया। 3 लोग अंदर आए। वो अजीब थे। उनकी वजह से पैसेंजर्स के दिल में डर पैदा हो गया। उन्होंने चिंग डायनेस्टी के पुराने फैशन के लंबे कपड़े पहने हुए थे। बूढ़ा आदमी हैरानी से देखता रहा। जवान लड़का अपनी सीट पर आगे पीछे होने लगा। वो 3 लोग भूत की तरह चल रहे थे। लग रहा था जैसे उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे। उनके चेहरे पीले थे। उनकी आंखें किसी दूर चीज पर टिकी हुई थी। बस फिर चल पाड़ी। वो 3 लोग आगे खड़े रहे, बिना हिले। उनकी आंखें विंडशील्ड के पार किसी दूर चीज पर टिकी हुई थी। बाकी पैसेंजर्स दाढ़ से उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। हवा भारी हो गई। टेम्परेचर और ठंडा हो गया। बस में डर का माहौल बन गया। इंजन की आवाज भी कमजोर पड़ने लगी, जैसे बस खुद इस बोझ के नीचे दब रही हो। बूढ़े आदमी ने डर के मारे जवान लड़के की तरफ झुककर कहा, यह ठीक नहीं है। वो जिंदा नहीं है। जवान लड़के ने अपना सर हिलाया। वो मानने को तैयार नहीं था। बूढ़े आदमी ने उन 3 लोगों की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, देखो उनके पैर, वो जमीन को नहीं छू रहे। जवान लड़के ने गुस्से में बूढ़े आदमी से कहा कि उसे छोड़ दे और बाकी पैसेंजर्स को न डरे। बात बढ़ती गई और झगड़ा होने लगा। ड्राइवर ने गुस्से में चिल्लाते हुए बस रोकी और बूढ़े और जवान लड़के को बस से बाहर निकाल दिया। दरवाजे बैंड हो गए और वो दोनों ठंडी फॉगी रात में अकेला रह गए। बस की रेड टेल लाइट्स डोर जाती दिख रही थी। जैसे जैसे रात गहराती है, बीजिंग की सड़कें सुनसान हो जाती हैं। अकेलेपन का एहसास होने लगता है और डर लगने लगता है। हर परछाई में खतरा छिपा लगता है और हमें याद दिलाता है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इस बेड शहर में लोग बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। बस सवाल और खामोशी छोड़कर रहस्य और गहरा होता है और जवाबों की तलाश और तेज हो जाती है। खामोशी एक भयंकर खोज से टूट जाती है। आंखों से दूर डर का एक मंजर सामने आता है। यह इस बात का सबूत है कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। इस भीड़ और कंफ्यूजन के बीच फुसलफुसाहट शुरू हो जाती है। वो हवा में उठी हैं, राज और अंधेरे की कहानियां लेकर। यह फुसलफुसाहट एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं जो पकड़ने से दूर है और हमें बीजिंग की छुपी कहानियों को सुनने के लिए कहती हैं।